मदनी आका मोहम्मद मुस्तफा की जमात सहाबा से जो इनको शिकस्त मिली, उस शिकस्त को ये भूले नहीं। आप है कमजोर दिमाग, आप है सीधे साधे भोले भाले। कल जो आदमी छुरा मारता है वो रो के माफी मांग ले तो आप फौरन भूल जाते हैं कि मुनाफिक अपनी मुनाफिकत से बाज नहीं आता। मुनाफिक नमाजी बन जाएगा, मुनाफिक कारी बन जाएगा, मुनाफिक हाजी बन जाएगा, मगर अगर उसके दिल में इमामुल अंबिया से लेकर सहाबाए कराम तक बुग़्ज़ो हसद भरा है तो वो लाजिमन आपसे बुग़्ज़ो हसद का मुज़ाहिरा करेगा। हो नहीं सकता है कि वो आपसे बुग़्ज़ ना करे। यहूदी चल रहा था, एक मर्तबा फारूक आजम आगे आगे जा रहे थे, पीछे यहूदी चल रहा था। तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमने तो सुना है कि तुम लोग हर हाल में अजियत पहुंचाते हो हम लोगों को। ये बताओ ए यहूदी, तुम ये बताओ इस वक्त तुम हमको क्या अजियत पहुंचा रहे हो, इस वक्त तुम हमको क्या तकलीफ पहुंचा रहे हो? तुम तो एहतराम में मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, मैं आगे चल रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ आओ आगे निकलो तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं आगे नहीं निकलेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। तमाम की तमाम 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के मालिक हमारे अमीरुल मोमिनीन। नबी के बाद आपका दर्जा, आप खलीफा रसूल, आप नबी के ससुर, हम कैसे निकल जाएं? कहा नहीं, तुझको वास्ता है मूसा अलैहिस्सलाम का। यहूदी अपने आप को कहता है मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को जानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता हूँ। झूठा है वो, कुछ नहीं पता उसको मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूदी अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मानता तो मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान बोलता। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में कुरान को पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में हदीसों को पढ़ते हैं, हम अरबी भी पढ़ते हैं। 22 लाख नहीं, तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान माँ के पेट से दुनिया में अरबी सीख करके पैदा हो रहा है। यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बयान दलील है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये यहूदी मानते तो सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान को महफूज करते, मूसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज को सेव करते। कौन है माई कलाल यहूदी जो फलस्तीन में इब्रानी बोल रहा हो? कौन है ऐसा यहूदी जो फलस्तीन में सुरियानी बोल रहा हो? ये दोनों जुबानें मूसा अलैहिस्सलाम बोलते थे, इब्रानी में बयान फरमाते थे, सुरियानी में तौरेत की तशरीह करते थे, दोनों जुबानें बोलते थे। आज का कोई यहूदी इब्रानी बोल के दिखा सकता है? आज का कोई यहूदी सुरियानी बोल सकता है? हमसे पूछो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, हमसे कुरान पूछो तो हम कुरान को अरबी में पढ़ के सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद को हम अरबी में पढ़ते हैं, इन्ना आतीनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर अरबी में पढ़ते हैं, वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा अरबी ही में हम पढ़ते हैं, वल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला अरबी में पढ़ते हैं, वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला ये मैं अरबी में पढ़ता हूँ। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ अरबी में हम कुरान पढ़ते हैं। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़तु वमा अदराका मल हाक़्क़ा अरबी में कुरान पढ़ते हैं। अर रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अरबी में पढ़ते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम अरबी में पढ़ते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब अरबी में तो हम पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर। बताइए क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अरबी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तुम अगर मूसा के मानने वाले हो तो तौरेत की एक आयत पढ़ के बताओ। तुम मूसा के मानने वाले हो तो तौरेत की एक आयत पढ़ के बताओ। तौरेत का एक रुकू तो छोड़ दो, एक आयत का सवाल है, कफील अशरफ का एक आयत का सवाल। हम अपने रसूल के मानने वाले, हम अपने इमाम के मानने वाले, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम पूरा कुरान अरबी में पढ़ते हैं। यहां तक कि रसूल पाक का फरमान जो हदीसों में दर्ज है उसको भी अल्लाह ताला कुरान की तरह नादिल फरमाता है, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तरह नादिल फरमाया था। कुरान भी अल्लाह ने नादिल फरमाया, हदीसें भी अल्लाह ने नादिल फरमाई। कुरान को वही मतलू बोलते हैं जिसकी तिलावत की जाती है नमाज में। कुरान वो वही है जिसकी तिलावत की जाती है नमाज में। हदीस वो वही है जो नमाज में नहीं पढ़ी जाती, गैर नमाज में बयान की जाती है, गैर मतलू वही है, गैर मतलू कही जाती है। हम नबी से मोहब्बत करते तो मैंने दलील भी दी, हम अपने नबी की जुबान जाने, हम नबी की बीवियां जाने। एक उम्मती हमारा एक छोटा सा भाई कोई अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान उठा करके देख लीजिए, वो जानता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए थे, मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ था। तुम यहूदी हो, मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हो, तुम बताओ मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? तुम बताओ मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में 120 साल जो गुजारे कौन कौन से कारनामे किस किस मकाम पर अंजाम दिए? हमारे कुरान को ना पढ़ना, हमारे कुरान से वाक़यात ना मालूम करना, अपनी किताब से तुम बताओ।
हमारा एक छोटा से भाई बता देगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। तुम बताओ मूसा कलीमुल्लाह की कितनी बेटियां थी? हमारे रसूल पाक की 4 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब, दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुकैया, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम, चौथी बेटी का नाम सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा। तुम बताओ मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? डॉक्टर कॉलिंस यहूदी बॉम्बे में टकरा गया, फ्रांस का डॉक्टर कॉलिंस, इज अ जीव, यहूदी है। पहला उसने यही सवाल किया, how many souls prophet souls, please tell me what's his name, what's its name? आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं? उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा नहीं, उसने यही तो कहा, are you follower of prophet Muhammad? क्या आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं? मैंने कहा yes of course, there is no any doubt, I'm a slave of prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace be upon him। मैं गुलाम हूँ। स्लेव कहा मैंने, और ओवर के साथ स्लेव कहा कि मैं गुलाम हूँ। सीधे से ये कहा, how many source of prophet, और उनके नाम बताइए, what's the name of prophet source, उनके नाम भी बताइए, तलवारें उनके नाम बताइए। मैंने अर्ज किया कि एक शर्त पर। उसने मुझसे कहा कि अगर आप वाकई गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुछ भी पूछूंगा तुम जवाब दोगे? मैंने अर्ज किया आई विल ट्राई इंशाअल्लाह, आस्क मी, कोशिश करूंगा, सवाल करो। उसने सबसे पहले सवाल किया, व्हाट्स द प्रॉफिट सोर्स, व्हाट्स द नेम ऑफ प्रॉफिट्स, व्हाट्स द नेम ऑफ सोर्स, नबी की तलवारें कितनी है, उनके नाम क्या है? मैंने कहा एक शर्त, बेट लगाओ, पहले शर्त लगाओ, हम भी तुमसे कुछ पूछेंगे, जवाब दोगे, उसके बदले में जवाब के बदले में अगर मैं जवाब नहीं दे सका, अल्लाह अकबर कहिए, मैं अगर जवाब नहीं दे सका तो मैं अपने दीन को छोड़ दूंगा, नऊज़ुबिल्लाह भी कह लीजिए। लेकिन तुम अगर जवाब ना दे पाए तो तुमको दीन यहूद छोड़ना पड़ेगा। और लोग आ गए। ये उस वक्त की बात है जबकि फिल्मी दुनिया के मशहूर एक्टर फारूक शेख खड़े थे वहां पर, वो भी गवाह थे इस बात के, वो भी खड़े थे बाकायदा तौर पे। उनकी भी फ्लाइट कहीं जानी थी, इंतजार में थे। मैं लखनऊ की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, बॉम्बे एयरपोर्ट की बात। उसने सोर्स पूछा, मैंने कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर आर 9 सोर्स ऑफ प्रॉफिट। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी, सुभान अल्लाह कह दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। एक तलवार का नाम था बतार, दूसरी तलवार का नाम था जुल्फिकार। फर्स्ट सोर्ड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतार, सेकंड सोर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्फिकार, थर्ड सोर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजीब, तीसरी तलवार का नाम खजीब था, चौथी तलवार का नाम मिजज़म था, पांचवी तलवार का नाम था रसूब। मैंने 9 तलवारें गिनाई। मैंने कहा प्लीज टेल मी नाउ, अब तुम बताओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा का नाम क्या था? नो मिस्टर कफील अशब नो आकाइट। हमने कहा नहीं, तुमने वादा किया तुम अपने दीन को छोड़ोगे। तमाम के तमाम लोग खड़े थे। उसमें फारूक शेख भी बोला कि जी हाँ, अभी इसी वक्त तुमने ये प्रॉमिस किया है मौलाना से कि हाँ मैं अपने दीन को छोड़ूंगा। मैंने कहा कि तुम नहीं बता सकते, इल्म तुम्हारे पास नहीं है। इल्म का बाकायदा तौर पे समंदर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के सीने पर नाजिल हुआ। कुरान मुक़द्दस के अंदर इल्म का ठाटे मारता समंदर है, और कुरान हमारे सीने में है, तुम्हारे सीने में नहीं है। इल्म का समंदर तुमको ईमान वाले के सीने में मिलेगा। इल्म का बहता हुआ दरिया ईमान वाले के सीने में मिलेगा। इल्म की ठाटे मारती हुई बुलंदो बाला मौजे ईमान वाले के सीने में काम करेंगी। ईमान वाला बताएगा कि तुम्हारे अपने घर के अंदर क्या होता है। ईमान वाला बताएगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम जो था वो काहिस था, और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम यसर था। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो उम्मती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और मैं तो यहूदी नहीं हूँ। लेकिन तुमने तो मेरे सवाल का भी नहीं जवाब दिया, हम ही ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। तो इसी बात को देखकर तुम साहिब ईमान हो जाओ, पढ़ो, इस्लाम को स्टडी करो। मैं अर्ज कर रहा था कि यहूदी इसलिए दुश्मन है हमारे चूंकि ये हार गए थे वहां खैबर में। खैबर की हार का बदला अभी तक ले रहे हैं। गौर कीजिए कि इनकी साजिश का सिलसिला कितना दराज है। आपके पास कोई मंसूबा प्लान तक नहीं है। अभी 1757 250 साल पहले की बात, जंग आजादी का पहला हीरो सिराजुद्दौला कत्ल हुआ प्लासी के मैदान बंगाल के अंदर। लॉर्ड क्लाइव आया लाश के पास। आपको तो याद ही नहीं रहा कुछ, कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा नहीं। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 800 साल पहले हमको
جو فلسطین میں شکست دی تھی ہم عیسائیوں کو، اس عیسائی کا یہ بدلہ ہے سراج الدین